जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज फेसबुक यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद दो। धन्यवाद परमेश्वर का। और परमेश्वर ने हम सबको कलीसिया में भी हमारे काफ़ी बहन आए, काफ़ी नहीं आए, और दिवाली के कारण दिवाली का है उनको छुट्टी नहीं है, और हमें विश्वास है वो लोग सब यूट्यूब में हमें देखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर महान है। हम सबको इस साल में 11वां महीना 3रा दिन में हमें लेकर आया, परमेश्वर ने अभी तक बचाया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम क्यों नहीं हम सब मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि जब हम ताली बजाएंगे तो कहना कि हमारा जो भी बदन में कमजोरी है वो छुट के गिर जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान है प्रभु जी। आपने हम सबको अभी तक संभाला, धन्यवाद देते हैं। इस साल का पिता 11वां महीना में आपने लेकर आया, धन्यवाद देते पिता। अभी तक जितने भी ऊपर नीचे हुआ उसके लिए धन्यवाद देते पिता। अभी आपने हमें जिंदा रखा उसके लिए धन्यवाद देते, ताकि हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके पिता। आज का दिन के लिए धन्यवाद देते, वचन के लिए धन्यवाद देते, जो मुझे आज सुनने वाले वचन पिता उन सबके हृदय में जाके आप बातें करो पिता, इस वचन के द्वारा से धन्यवाद देते। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन आमीन। सोचो, परमेश्वर अगर हमसे बातें करते हैं, ठीक है, ओके, परमेश्वर अगर बात, बाइबल में कई लोग परमेश्वर को तिरस्कार के छोड़ के गए। आप देखा है कोई किसी जानते हैं कैसा परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया करके? कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? कोई प्रभु का सेवक हो सकता है, कोई व्यक्ति ना प्रभु को तिरस्कार करके छोड़ के गया। कोई है ऐसा देखा? प्रभु का बात को माना नहीं, प्रभु के बात को सुना नहीं। वो एक धनी था जो जिसको प्रभु ने कहा था कि तू जहाँ प्रभु ने बोला है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है और एक धनी का स्वर्ग राज्य में जाना मुश्किल है, तो वो उसको बोलता है कि तू सब आज्ञाएं मानता है? तो उसने कहा मैं सब मानता हूँ, बचपन से मानता आया हूँ। तो फिर वो कहता है कि तेरे पास जितना धन है वो सब गरीबों को दे दे। तो वो उदास हो गया, छोड़ के चले गया, है ना। कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या आ सकता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ समस्या आ सकता है, और हम बोलते हैं ना कि छोड़कर निकल जाएगा। कभी कभी हम इंसान के ऊपर भी देखेंगे हम, ओके, ये इंसान ने ऐसा किया, ये इंसान ने ऐसा किया, तो वो परमेश्वर को भूल जाएगा वो, है ना। इंसान से गलती होगा, मैं नहीं बोलते नहीं होगा, अगर इंसान से नहीं गलती होगा तो वो परमेश्वर जरूर बन जाएगा, है ना। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कारण क्या है मेरे पीछे मुझे नाराज होने के लिए, मैं ऐसा क्यों करता हूँ करती हूँ करके हमको देखना है, सोचना है ना। कई बार बोलते ना, अगर परमेश्वर से जो लोग नाराज हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत भयंकर है ना, बहुत क्या है, भयंकर है। जो भी कोई प्रभु के बच्चों से नाराज होता है, जो भी एक दूसरे से, तो क्या है, वो भी नाराज है। यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, उदाहरण हमारे लिए उसने छोड़ा है। क्रूस पे मरने के समय पे यीशु मसीह ने क्या किया, किसी को पता है? क्षमा किया, है ना। हर एक को उसने क्षमा किया। ये हमें यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, ओके। जब तक बोलते ना कि मनुष्य पृथ्वी पर किसी को नहीं क्षमा करेगा, स्वर्गीय पिता उसको क्षमा नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया? आपका रुकावट के लिए आप खुद है क्या? आपका रुकावट के लिए आप खुद है। परमेश्वर आपको चाहता है आशीष देना। आपने इसको देखा, इसको देखा, उसको देखा, आप खुद क्या हो गया, आशीष को। अभी हमने ग्लास में हमने पानी भरा, एक एग्जाम्पल हमने किया, ओके, एक कहानी जैसा, स्टोरी जैसा हमने बताया। वो ग्लास में क्या था? पानी था, बराबर, ओके। मैं कहानी बता देता हूँ ताकि लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। कलीसिया में एक बहन आई थी, ओके, और वो एक बहन आके सिर्फ लोगों को देखने के लिए आई थी। वो क्या, प्रभु को मिलने नहीं आई थी, वो लोगों को देखने आई। और लोगों को देखने का देखते देखते उसने कई लोगों के हाथ में मोबाइल देखा, मोबाइल में वो मैसेज भेज रहे, व्हाट्सएप में जवाब बातें करते रहते वो लोग।
और पासवान यहाँ पे वचन सुना रहे, मगर वो बहन ने सबको देख रहे मगर वचन को नहीं सुना। ओके, जब उसने मेरे पास आके बातें किया और बोला पास्टर जी अभी से मैं आपके चर्च में नहीं आऊंगी। ओके, क्या आपके चर्च में नहीं आएगी? क्यों? मैंने पूछा क्या हो गया? क्योंकि आपके चर्च में सब जन मोबाइल में बिजी है, इधर उधर वो लोग ये कर रहे और इसके लिए मैं नहीं आएगा। मैंने पूछा क्या आप वचन सुनी? बोलते नहीं, मेरा ध्यान उधर था। बोला किसका गलती है? बोलते मेरा गलती है। तो ठीक है, मैंने बोला उसको एक गिलास में पानी लो और मेरे को मदद करो, इस चर्च का पूरा राउंड घूम के आप आ जाओ। ठीक है, चर्च का पूरा राउंड घूमकर आप आ जाओ। अब वो क्या किया बेन? मैंने बोला एक पूरा ग्लास में है पानी है, बिल्कुल पानी नहीं गिरना है, इतना से भी पानी नहीं गिरना है। तो बेन ने बोला ठीक है, आसान से मैं कर लेगी करके। ठीक है, आसान से कर लेगी। चर्च का उसको राउंड देने की लगा। तो मैंने पूछा उसको आपने क्या किया, पानी गिरा? बोलते नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान ग्लास पे था। ध्यान कहाँ पे था? जो भी मुझे देख रहे हैं, आप जब अगर चर्च में इधर आते हो, आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रहना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर रहना है। ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर कौन क्या करते हैं ना, आप कमजोर है, आप बीमार है, आपको चेक करना है। ठीक है, आप बीमार है, आप कमजोर है, आपको चेक करना है ना? आपको चेक करना है, आपको देखना है, आपको मन फिराना है। जो लोग करते हैं ना नाटक, उसको नहीं मन फिराना है, तुमको मन फिराना है। जब भी जाके तुम सुधरोगे, जब भी जाके तुम समझोगे, जब भी जाके तुमको पता चलेगा कि मैं कलीसिया में आया है सिर्फ परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर का वचन को देखने के लिए, ना इधर उधर देखने के लिए आए मैं। अगर जो भी कोई डिस्टर्ब करते हैं, प्रभु उसको देखेगा, तुम क्यों देख रहे हो उसको? क्या? कौन देखेगा? प्रभु उसको देखेगा, तुम कौन है उसको देखने वाले? तुमको क्यों तकलीफ हो रहा है? तुम ये सोचो, तुम्हारे लिए रुकावट तुम खुद है। तुमने बंधन लाया तुम्हारे लिए खुद। हम देखेंगे वचन। आज वचन जाने से पहले एक तस्वीर को हम देखेंगे। एक तस्वीर में एक बंदा बोझ लेकर बैठा हुआ है। क्या मारो है ना? क्या लिखे कह रहे? जूम करके करो। क्या करे? एक बंदा आके क्या करे? बोझ लेके बैठा है। बोझ लेके बैठा है। क्या आप बोझ लेके बैठी है यहाँ पे? नहीं, चिंता नहीं है। चिंता बोझ है ना, इधर उधर का बैठे है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, अच्छी बात नहीं है। प्रार्थना किया, निकल गया, अच्छी बात है। ये हमेशा ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हमेशा वैसा होना चाहिए जैसा भी आपने बोला ना। नहीं है ऐसा, हमेशा चाहे कुछ भी आए, प्रभु के पास देखना है हमको और बोलना है प्रभु मेरा बोझ मैं आपके ऊपर रखता हूं। क्योंकि जब तुम बोझ लेकर बैठते हो, तुम्हारा ध्यान कहां पे रहेगा मालूम है? आपका चिंता पे रहेगा। क्योंकि आप चिंता लेके इधर आके बैठे है ना। हमें सीखना बहुत जरूरी है। पहला राजा दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक। तो वहां पे देखो क्या लिखे है, पढ़ो। एक नबी की विधवा एलीशा से सहायता मांगती है। एक नबी की बीवी, ओके, वो विधवा एक नबी के पास, एलीशा के पास गया सहायता मांगने के लिए। इंग्लिश में ऐसा लिखे ले, एलीशा एंड द विडो ऑयल करके। ओके, हम खाली कहानी बताएंगे और जो मेन पॉइंट रहेगा वहां रुक के हम बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वचन में, यहाँ पे भविष्यवक्ता, पढ़ो इसको। एक नबी की विधवा एलीशा से सहायता मांगती है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी
पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, हाँ और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, हाँ और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को एक ही पढ़ने का था, ठीक है, एक हो गया ना। हाँ, ओके, तो क्या यहाँ पे ना एक सेवक यानी कि नबी, उसका वो खुद गुजर गया, उसका बीवी दूसरा नबी के पास जाता है, एलिशा के पास, और जाके कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया। ओके, वो आके परमेश्वर को डरता था। किसको डरता था? परमेश्वर को डरता था। जो भी कोई यहाँ पे है, क्या आप परमेश्वर को डरते हो? जो मुझे देखते हैं, आप परमेश्वर को डरते हो? जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था, क्या आप डरते हो मुझको? मेरे से बात करने को आपको डर लगता है? आपने क्या कहा? एक दो जन ने कहा डर लगते करके। क्या एक दो जन ने कहा डर लगते करके कहा? क्यों डर लगते मेरे से बात करने के लिए? दूसरे से बात करने के लिए तुमको डरने लगते हैं? हाँ, मेरे से बात करने के लिए क्या डर है? मैं कौन है? परमेश्वर को हम सब जन परमेश्वर को डरना है। परमेश्वर का सामने हम सबको झुकना ही है। ओके, मैं कौन है? अभी ये स्त्री सोचो, इसका कितना समस्या रहेगा। इस स्त्री के पास कहीं समस्या रहेगा। अभी दूसरा वचन में अगर हम देखेंगे, उसका पति ने कर्जा लेके फंस गया, यानी कि वो मर गया, अभी पत्नी बचा। ऐसा कई लोगों के घर में होता है ना कि घर चलाने के लिए पति ने कर्जा लिया, अभी बीवी आके कर्जा को भरना है। सही है ना? इसी तरह होते क्या नहीं? तो यहाँ पे भी उसी तरह और ये आके स्त्री आके एलिशा उस नबी के पास गया और जाके कहने लगा कि मेरा पति मर गया, वो जो तेरा दास है, अभी जो कर्जदार मेरे घर में आ रहा है मेरा कर्ज लेने के लिए, अगर नहीं चुकाऊंगी और वो मेरा दोनों बच्चे को लेके जाएगा, तो मुझ पे दया कर। ओके, दूसरा वचन में हम देखेंगे, क्या पढ़ो एक जन यहाँ से जल्दी। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या बोला? मैं तेरे लिए क्या करूं? जब आप हमारे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, हम भी पूछते हैं क्या प्रार्थना करो, किस चीज के लिए प्रार्थना करो। जब आप बताते कुछ भी चीज नहीं हुआ तो मेरे को क्या पता है क्या प्रार्थना करना है, मैं ऐसे ही प्रार्थना करेगा, प्रभु इनको आशीष दे। अगर आप बोलेंगे मेरे पास समस्या ये है, मैं उस चीज के लिए प्रार्थना करूंगा। आपको विश्वास करके आमीन बोलना है कि मेरा ये प्रार्थना चंगा हो गया, जवाब मिला करके आने वाला टाइम में दूसरा चीज के लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करो करके बोलेगा ना। इस तरह होना चाहिए कि नहीं? हर समय पे परमेश्वर हमको जवाब देता है। प्रार्थना कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। प्रार्थना का हर समय में हमें उत्तर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो सुनने वाला परमेश्वर। उसके बाद पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? हाँ, उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल हो। क्या है? एक हांडी तेल है। सोचो, एक कप है, इसी में तेल है, ज्यादा नहीं। अभी घर खाली पड़ा है। क्या ये कहानी को देखकर मेरा बड़ा दीदी के घर का कहानी है याद आता है मेरे को। मेरे घर का मेरा सगा बड़ा दीदी का, मेरा जीजा जी जब गुजरा, उसके घर में भी कुछ नहीं था, खाली 10 ही रुपया था उसके घर में। मालूम है, 10 ही रुपया था। उसके बाद थोड़े सालों के बाद प्रभु को स्वीकार किया। प्रभु को स्वीकार करने के बाद तीनों बच्चे बड़े हो गया, शादी हो गया। आज परमेश्वर उनको आशीष किया। आज उनको क्या आशीष किया। एलिशा ने उसको कहा कि तेरे घर में क्या है करके पूछा। काली बोला, मेरे घर में सिर्फ तेल एक छोटा सा अंडी में है। और उसने कहा उसको, जा तेरे पड़ोसी में बर्तन लेकर आ, घर में लाके रख, छोटा से बड़ा से जितने भी बर्तन होते हैं लेकर आ, और पीछे से दरवाजा को बंद कर। बोला। हम 4 में देखेंगे क्या कहते हैं। 4 पढ़ो प्लीज। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, हाँ, और द्वार बंद करके
उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल उड़ेल देना। ओके, तेल उंडल देना। इंग्लिश में बहुत अच्छा कहते हैं यहाँ पे, यू शैल शट द डोर बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे से दरवाजा को अभी अभी बंद कर दो। ऐसा पीछे से हम बंद करते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना करके बोलना चाहता है। ओके, कई बार हमारे आदत रहता है ना पीछे मुड़ के देखने का। लूत का बीवी क्या हो गया पीछे मुड़ने से? क्या बन गया? नमक का कम्बा बन गई। ओके, जब प्रभु का सेवक कुछ कहता है आपको मानना है। ओके, ये स्त्री ने क्या किया? वैसे ही किया। सारा जगह से, पड़ोसी से, मार्केट से बर्तन लेकर आई और उसने घर में लाके रखी, और जो उसका अंडी में तेल था थोड़ा सा, वो तेल को वो क्या करने लगी? उंडलते गई सारा बर्तन में, और वो सब बर्तन भरते गया। क्या? सारा बर्तन भरते गया, भरते गया, भरते गया, भरते गया, भरते गया। फिर उसके बाद उसने उस तेल को बेच दिया, और सेवक ने कहा, एलीशा ने कहा, इस तेल को बेचो और तेरा कर्जा चुकाओ और तू भी आशीषित रहे। क्या आज आप क्या सीखते हो? क्या सीख रहे हो आज मेरे बहन, मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं? क्या सीख रहे हो आप? किसके बात को सुनते हो आप? आपके कान में जो एक आवाज आ रहा है, किसके आवाज को सुनते हो आप? परमेश्वर का, या उसका सेवक का, या फिर और किसी का? और किसी का आवाज सुनते हैं। इस कारण के लिए समस्या आपके पास बढ़ते जा रहा है। इसके लिए आपके पास वो समस्या बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर अगर मेरे दिल में वचन डाला है तो कोई कारण के लिए डाला है, आपको ये समझना है। सही है? परमेश्वर ने अगर ये वचन मेरे को बोला बताने के लिए, ताकि कोई कारण के लिए वचन डाला है, दिया है, मैंने लेकर आया वचन। हमें यह समझना बहुत जरूरी है। जब वचन हम सुनते हैं, वचन को हम समझते हैं, हम उसको क्या करना है? अप्लाई करना है, लागू करना है हमारे जीवन में। प्रभु से पूछना है, प्रार्थना करना है। जैसे आज हमने प्रार्थना किया, हमने कुछ पॉइंट बताया था, वो पॉइंट को यहाँ से सब जन ने अलग अलग तरीका से प्रार्थना किया, मगर एक ही बहन ने राइट प्रार्थना किया। जो प्रार्थना हमेशा करते आप वही करते हैं कि हमने वो बताया था पॉइंट, सुनो क्या मैं कहता है, वो पॉइंट को पकड़ के प्रार्थना करना है। जब भी जाके वो प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा। हम वही वही प्रार्थना करते रहेगा, जैसा बोलते हैं ना टेप रिकॉर्ड बोलते हैं, वहां पे समस्या है। हमें देखना है मेरे पास आज क्या कमजोरी है। मेरे पास इधर समस्या है तो मेरे को इधर हाथ रख के प्रार्थना करना है। मेरे को आज इधर समस्या है तो मेरे को इधर हाथ रख के प्रार्थना करना है। मेरे पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, उधर हाथ रख के प्रार्थना करना है। ये हमको सीखना है। जब तक हम नहीं कर पाते तो हमारे से ये नहीं होगा। ठीक है, पहला सैमुएल में हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। शामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? जो उसके बात को मानते हैं उससे वो प्रसन्न होता है। यहाँ आपके 10 हिस्सा हो या आपका बेट हो या और कुछ हो, उससे प्रसन्न नहीं होते हो। या होम बलि हो, कुछ जानवर लाके दे रहे हो, नहीं, हमें उसके बात को सुनना है। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, behold बोलते हैं वहां पे। so Samuel said, okay, मैं वो लाइन से पढ़ा, as is obeying is the voice of the Lord, behold to obey is better than sacrifice। है ना, हमें उसका बात को मानना बहुत जरूरी है। जो आप बलिदान करते हो, बलिदान से भी बेहतर हमें उसके बात को मानना है, उसके बात को सुनना है। ये जो स्त्री ने किसके बात को सुना? जो विधवा स्त्री ने परमेश्वर का सेवक के बात को सुना। परमेश्वर का सेवक के बात को सुना और उसने वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया। ओके, उसने ना इधर उधर से कुछ नहीं किया और उसी तरह से उसने काम करके परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। क्या आज आप सुन सकते हो जो हम कहते हैं? मुझे याद है एक बहन को हमने पानी में जाने बीच में हम लोग गए थे 2 साल पहले के बाद, उसके बदन में खुजली हो रहा था। ओके,
ओके, उसका बदन में क्या खुजली। मैं बोला उस समुद्र में जाओ, डुबकी मार के आओ 3 बार। उसने क्या किया, समुद्र को जाके बैठ गई नीचे, छोटे बच्चे की तरह वो पानी के ऊपर डाल रहे। उसका बदन का खुजली चले गया, फिर भी चले गया। प्रभु का धन्यवाद हो। सुनी, बट पूरा सुनते तो और अच्छा होता था। पानी तुमको नहीं लेके जाता था, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सुनना सीखने की बहुत जरूरी है। बहुत से बार हम सुनते नहीं है ना। हम एक जगह में हम बी कर देते। अगर समझो मैं बोलता दाल, तुम आके करी बोल देते हो, करी के बारे में सुनते हो। नहीं, जो सुनते हैं हमें बराबर से सुन के जवाब देना है। हमारे बाइबल स्टडी जब होता है, जूम मीटिंग होता है, हमें पता है एक एक लोग आके किस तरह से जवाब देते हैं। यहाँ पे बाइबल स्टडी में सामने बैठे सुनते हैं, मगर कुछ और ही जवाब दे देते हैं। ओके, मैं बोलते हैं यूएसए, वो लंदन बोलते हैं, तो मैं करूँ क्या? मैं मैकडोनल्ड बोलते हैं, वो केएफसी बोलते हैं, मैं करूँ क्या? मैं बोलते हैं वेलकम बोलते हैं, वो 7-Eleven बोलते हैं, मैं करूँ क्या? क्या करूँ क्या? मैं कैसे सीखा? और प्रभु का धन्यवाद हो, वो सिखा रहे हैं, मुझे भी पेशेंस दे रहे हैं हर एक के साथ चलने के लिए, है ना। हमें सीखना है, हमें समझना है। जब परमेश्वर का सेवक अगर कुछ कहता है, हमें उसको तुरंत करना है, इंतजार नहीं करना है। 1 हफ्ते के बाद करेगा, 2 हफ्ते के बाद करेगा, ओके पास्टर जी मैं करूँगी, है ना। मेरे को सिखाओ कैसा करना है, मदद करो मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को मदद करो, मैं जरूर करने का कोशिश करेगा। ओके, कई बार मुझे भी इस सिस्टम वगैरह पता नहीं कैसा ऑपरेट करना है, कैसा है। मैं भाई विजय को पूछता हूँ, वो मुझे मदद करता है, बताते नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं पैसा, तो मेरे को समझ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर का काम नहीं किया है। समझने के टाइम फिर भी कोशिश करता समझने के लिए और करने का कोशिश करता, क्योंकि हमें एक दूसरे से जब मदद लेगा तो जब भी सीखेगा ना, जब भी जाके समझेगा ना, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। वचन योना 2:11 क्या कहते हैं? यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर हाँ अपनी महिमा प्रकट की, हाँ। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। किसने विश्वास किया? चेलों ने। मेरा सरमन का भी टाइटल यही है, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आप सब जन ने कहानी तो सुना रहेगा। योना का 2 अध्याय में पहला चमत्कार यीशु मसीह ने योना का किताब के हिसाब से हम देखेंगे चमत्कार किया। पानी को क्या किया उसने? कहाँ पे किया? वो शादी का दावत दिया गया था, इनविटेशन। अभी इनविटेशन अगर समझो किसी का, अगर शादी का टाइम में आप लोग इनविटेशन देते हो, घर के लोगों को देते हैं, बराबर। आपको पता है अगर एक घर में 4 लोग हैं तो आपको पता है 4 लोग एक घर का आएगा शादी के लिए, तो आप लोग क्या उसी हिसाब से अरेंज करते हैं। अभी यहाँ पे एक चेले लोग को बुलाया करके इन्विटेशन दिया करके मालूम नहीं है, मगर यीशु के साथ ये लोग भी आया। कई बार देखो शादी का टाइम में दोस्त लोग आ जाते हैं, बिना बुलाया मेहमान आ जाते हैं। मेरा भी शादी का टाइम में मेरा मम्मी बोलते हैं, क्योंकि वो उसने अरेंज किया खाना पीना का, बोलते कितना तेरा दोस्त है। हमारे मेहमान जो कम थे तेरा सब दोस्त लोग आया, करीब 50 के आसपास लोग आया था। कोई गिफ्ट नहीं दिया, सब खा के चले गए। मम्मी ने ना ये हो गया, बोलते कितना लोग आ रहे हैं तेरा, ये कहाँ गए दोस्त लोग, हमने कभी देखा नहीं, ये कहाँ से दोस्त लोग आया, है ना। ऐसा होता है, बराबर। मेरा ये बोलने का मतलब जब शादी में बिन बुलाया मेहमान आते हैं, खाना का समस्या आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ समस्या था दाखरस का। ओके, दाखरस खत्म हुआ। ओके, क्या हो गया? वाइन खत्म हुआ। अब यीशु का माँ, ओके, यीशु के पास आ रहे हैं। हम वचन 3 में देखेंगे, पढ़ो वचन 3। जब दाखरस घट गया, हाँ, तो यीशु की माता ने उससे कहा। किसका माता ने? यीशु का माता ने उससे कहा, यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, उनके पास दाखरस नहीं। एक दूसरे को देख के कहो दाखलत नहीं था, यानी कि खत्म हो गया वाइन। अभी कभी समझो हमारे बच्चे का अगर शादी होता है, उस समय पे अगर कुछ कमती होएगा तो क्या करेगा? परेशान हो जरा टाइम ना आ गया खाएगा, जरा नहीं
सब तैयारी बोलते हैं ना कि प्रिपेयर किया जाता है बराबर से, ओके है ना। अभी देखो जिसका जिसका शादी होता है वो कोशिश करते हैं पूरा होने के लिए, है ना। हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं ताकि कमती कुछ ना हो, है ना। हांगकांग के हिसाब से लिमिटेड लोगों को बुलाते। मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं, मेरा बेटी का खुद का शादी का टाइम में मेरा बेटी खुद लोगों को बुला रहा था। मेरे को पूछता था डैडी तेरा कितने लोग आने वाला है, मम्मी को पूछता था तेरा दोस्त लोग जान पहचान का कितना लोग आने वाला है। तो मेरे वाइफ ने बोला 5 या 7 जन कुछ आएगा, ठीक है। उसके आगे ऊपर नीचे नहीं ना, उधर नाम डाला। मेरा भी बोला, मेरे भी ज़्यादा नहीं, बोला 5 पकड़ो आएगा करके, ओके। ज़्यादा नहीं बुलाया मैंने भी, क्योंकि सब चीज़ का अरेंज किया जाता है ना। तो हो सकता है यहाँ पे किया रहेगा, नहीं भी किया रहेगा, मुझे नहीं पता है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है। मगर हमें देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु ने उसके माँ को क्या कहा। यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे महिला। क्या बोला? हे महिला। क्या बोला यहाँ पे? महिला। अभी आप क्या बोलेगी आपका मम्मी को? चोरी मम्मी बोलेगी, महिला बोलेगी? क्यों? क्योंकि वो माँ है। अगर महिला बोले तो क्या होएगा? देख भाई कैमरा में आप देखें, लड़की बोलती है झापड़ मिलेगा। बात सही है, रियल में माँ बाप को अगर कोई स्त्री करके बोलेगा, बट यीशु ने उसको स्त्री करके कहा, महिला करके कहा। क्या बोला? मेरा ये महिला, हाँ, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम है? यीशु अपने माँ को कहता है मुझे तुझसे क्या काम है। आपने कभी बाइबल पढ़ा? योना का किताब, योना का किताब पढ़ा कभी आपने? हाँ, आप पढ़ी कभी? ये वचन देखी कभी? याद है को यीशु ने ऐसा कहा करके इसका माँ को, मुझसे तुझसे क्या? सोचा इसके बारे में? नहीं सोची। सोची? कैसा बोली, है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर समय से पहला यीशु मसीह को उसका माँ आके कहता है, महिला आके कहती है कि दाख रस खत्म हुआ, वाइन खत्म हुआ। अभी उसके बाद में हम देखेंगे उसके माँ कहते हैं वहाँ पे जो सेवक लोग थे, जो एक कहता है करो। क्या? जो एक कहता है तुम वही करो। अब देखो दो ऊपर का हमने देखा, एलिशा का कहानी में देखा, ओके। उस स्त्री ने सुना। यहाँ पे माँ कहती है नौकर को, सेवक को कहता है जो ये कहता है करो। क्या आज आपको हम कहते हैं, क्या करने तैयार है आप? सुनने तैयार है आप? समझने तैयार है आप? आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आपका खुद के लिए आप कर रहे हो। जब हम कुछ कहते हैं तो आपको करना है। यहाँ पे फिर उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ पे 6 बड़े बड़े क्या मटके भरा हुआ, बोला उसको पानी से भर दो। क्या बोला? पानी से उस मटके को भर दो, और कुछ नहीं, खाली भर दो। उन्होंने सुना, नौकर लोग जो सेवक लोग है उन्होंने सुना। क्या सुना? पानी भर दो। अब भरने के बाद में यीशु मसीह क्या किया? वहां पे 7 वचन पढ़ो। यीशु ने सेवकों से कहा, हाँ, मटकों को पानी से भर दो। हाँ, और सेवकों ने मटकों को लबालब भर लबालब भर दिया। उसके बाद तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। किसके पास? बोला प्रधान के पास। जो मेन व्यक्ति है, मास्टर है, जो घर का जो मालिक है, उसका पास लेके जाओ, और किसी के पास मत लेके जाओ। क्या ये लोग ने सुना या नहीं सुना? ओके, बहुत जरूरी है शब्द, है ना, सुना या नहीं सुना। फिर 9 में हम देखेंगे जब बोझ के प्रधान ने वो पानी चखा, हाँ, जो दाखरस बन गया था, हाँ, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, हाँ, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था हाँ, वे जानते थे। हाँ, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर
छप जाते हैं सब मध्यम देता है, हाँ। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। फिर यीशु ने बस गलील के काना 9 तक हो गया, 10 तक हो गया ना। हाँ ओके रुको इधर थोड़ा देर के लिए। ओके सो क्या मतलब है यहाँ पे? पहला क्या पुराना चीज दिया या सादा चालू पानी डाल के वाइन दिया? अच्छा छोड़ा है ना। कई बार देखो जब कमती होते तो क्या करते हैं, पानी डाल के दे देते ना, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे भी पानी डाल के वो जूस में जो दाखरस में दिया रहेगा सब लोगों को, मगर अभी जो मिला उसको बेस्ट, बोलो बेस्ट करके बोलो, है ना। है सस्ता चीज ने, चालू चीज ने बेस्ट दिया। हमें बेस्ट देना है परमेश्वर को। कैसा बेस्ट देंगे हम? किस कौन सा कितना चीज है बेस्ट से बेस्ट देने के लिए? हम कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? फटाफट जोर से बोलो। टाइम और ओके, और तीसरा परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्या? धन्यवाद देना, तो स्तुति आराधना में आ गया। और क्या बेस्ट देगा? भेंट, क्या? भेंट, जोर से बोलो। भेंट, कौन सा बीट? 10 हिस्सा भी, भेंट भी, 10 हिस्सा बी। भेंट भी क्या बोला? 10 हिस्सा बी। इसका मतलब नहीं देना है 10 हिस्सा। देना है, 10 हिस्सा 10 हिस्सा। जी, 10 हिस्सा काम। तो क्या हम यहाँ पे बैठे हैं, क्या हम बेस्ट देते हैं? क्या हमारा 10 हिस्सा देते हैं? कोई कोई बोलते हैं हम इंडिया में देते हैं ना। कमाते किधर? हांगकांग में कमाते हैं ना। हांगकांग में भी वेल मैकडोनल्ड है ना। इंडिया में भी मैकडोनल्ड है ना। क्या इंडिया में मैकडोनल्ड में पैसा स्वीकार करेगा? क्यों? तो इधर वचन सुनते हैं ना, इधर वचन गाते हैं ना, तो इधर क्यों नहीं? इधर क्यों नहीं? बताओ इधर क्यों नहीं? हमें सीखना है, हमें बेस्ट देना है। हमें बाद में नहीं देना है, समस्या आने के बाद में नहीं, हमें बेस्ट शुरू से देना है। आखिर उसके बाद वचन पढ़ो। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर हाँ। अपनी महिमा प्रकट की। क्या बोला? काना में सबसे पहला चमत्कार यीशु ने किया है, पानी को दाखरस बनाया। हमने पुराना नियम में अगर देखेगा, मूसा का टाइम में पानी को क्या किया था? लहू बहाया। लहू बनाया पानी को। वही परमेश्वर नया नियम में पानी को दाखरस बनाया ताकि हम पी सके। कोई कोई लोग बोलते हैं मालूम है यीशु ने शराब बनाया करके। नहीं, वो शराब की बात नहीं कर रहे। ये आके असली वाइन है, शराब नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, ये पानी, ये जूस, प्योर जूस है ये। और लोग तुन्ने हुआ। और वो लोग पार्टी जो करते हैं शादी वादी में, बाटली रखते हैं और थुन हो जाते हैं। जिसने पिलाया उसी को 2 बात सुना के चले जाते हैं। हाँ, जिसको पिलाया उसी को सुना के जाते हैं। अगर हमारे जिस दिन हम लोग को पता चला, 20 साल पहले की बात है, हम लोग ने फैसला किया हमारे घर में शादी जो भी कुछ होएगा किसी को बाटली नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। हमारे कई रिश्तेदार जान पहचान वाले नाराज हो गया, अरे शादी में बाटली नहीं है। बोला हम लोग देते नहीं है, बंद कर दिया। क्या ये शादी थोड़ी, ऐसा थोड़ी शादी होता है, शादी में बाटली चाहिए करके। बाहर है जाके ले लो, सभी को बोला बाहर है जाके ले लो, हम लोग नहीं देते हैं, बंद किया। फैसला हमें करना है, ओके, ताकि हम एक आत्मा को हम बचा सके। जो भी कुछ भी करे नो प्रॉब्लम, उस शादी में यीशु मसीह रहना है। जैसा ये शादी में यीशु मसीह था, चमत्कार हुआ। आपका शादी में जो होने वाला है, क्या यीशु मसीह रहेगा या आपके हाथ में है? जो मुझे देख रहा है, क्या आप जो भी कुछ करते हो यीशु मसीह वहाँ है
या नहीं है। चाहे आप जो भी चीज़ में नाराज हो, क्या यीशु मसीह उस जगह में है या नहीं है, ये आपको देखना है। आमीन। और मिलकर हम खड़ा रहेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस वचन के द्वारा से सिखाया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हाँ पिता, आप जैसा इस शादी में थे पिता, उसी तरह आज हमारे बीच में आप हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, जो जो आज आने पाया पिता, उनके भी साथ रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने जन हैं पिता, हाँ पिता, उनके पास जो भी कमती है उसको पूरा करो प्रभु। वहाँ पिता परमेश्वर जो बीमार है उनको चंगाई दो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपने हम सबको संभाला करके धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। और मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सब।